आज हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास आपका लवाजे ने 12वीं शताब्दी में धातु और धातु के रूप में किया था। डोबरेनर जो था वो तिर्यक नियम का प्रतिपादन 1817 ईस्वी में किया है। डोबरेनर के समय कुल तत्वों की संख्या 53 थी, जिससे प्लेटिनम उत्प्रेरक ने उसे पहली बार खोज किया था। डोबरेनर ने 3 तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भर के आधार पर सजाया था। और न्यूलैंड्स का स्टॉक नियम का प्रतिपादन 1865 ईस्वी में हुआ था, जिस समय कुल तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड्स के अनुसार सभी तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही काम किया था और इसका 56वां तत्व थोरियम था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, भारी तत्वों के लिए नहीं। मेडलिफ ने आवर्त सारणी के बारे में 1869 ईस्वी में बताया था, जिसमें कुल तत्वों की संख्या 63 थी। 1872 ईस्वी में मेडलिफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी थी और आवर्त सारणी का जनक मेडलिफ को माना जाता है। तो इस तरह से आवर्त सारणी से आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम लोग और जानते हैं। 11 पॉइंट है, उसके बाद 12वां पॉइंट कि मेडलिफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेडलिफ ने सबसे पहले आवर्त और वर्ग के बारे में बताया था। आवर्त और वर्ग के बारे में सबसे पहले मेडलिफ बताए थे। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को, लेकिन आवर्त सारणी का जनक मेडलिफ को। मोसले के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 है। और वर्ग 1 वाले तत्व क्षार धातु, वर्ग 2 वाले तत्व क्षारीय मृदा धातु, शून्य वर्ग वाले या 18वें वर्ग वाले अक्रिय गैस कहलाते हैं। वर्ग 11 है, 11 वाले को हम लोग सिक्का धातु कहते हैं। 17 वाले को हेलोजेंस कहते हैं। प्रथम आवर्त में आपका 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पाँचवें में 18 है, छठे में 32 है, लेकिन 7वां भी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 मानी जाती है। अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में 1913 ईस्वी में बताया गया था। मोसले आवर्त सारणी के बारे में 1913 ईस्वी में बताए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 94 तत्व प्राकृतिक है। आधुनिक आवर्त से 91 धातु, उपधातु और है। फिर है वर्ग 1 और 2 के तत्व इस ब्लॉक के अंतर्गत 3 से 12 वाले डी ब्लॉक के अंतर्गत, 13 से 18 वाले पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। फिर उपधातु के अंतर्गत बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलिनियम आता है। अक्रिय गैस के अंतर्गत हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। साथ में आवर्त में कुल टोटल अभी तत्व जो है 25 है, जो कि यह पूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा सबसे कम आयोडीन है। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार, परमाणु आकार बढ़ता जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इस तरह से आपका 34 ऑब्जेक्टिव था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो में मिलेंगे।